हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो अब जो है हम बात करेंगे व्युत्क्रम आव्यूह के बारे में, इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में। तो आप देखिए इनवर्स मैट्रिक्स को आप याद समझ लीजिए। देखिए व्युत्क्रम आव्यूह जो है किस तरीके से निकाला जाएगा, ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए इसके लिए भाई क्या किया जाएगा व्युत्क्रम आव्यूह के लिए। देखिए तो ये जो है वो बात आ रही थी किसके लिए, हमारी जो है बात आ रही थी, क्या बात बताया जा रहा था उधर, व्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में। व्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में जब आपसे बताया गया था तो आप जरा ये समझ लीजिए आकर के। देखिए व्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए सबसे पहले तो बात ये आती थी कि उसका व्युत्क्रमणीय आव्यूह में हमने बताया था कि उस आव्यूह का, व्युत्क्रमणीय आव्यूह में बताया गया था कि अगर उस आव्यूह में का अगर सारणिक निकाला जाता है यानी माडाफय निकाला जाता है और अगर वो 0 के बराबर नहीं आता है तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते थे, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते थे। यानी देखिए इनवर्स निकालने के लिए, यानी ये हमारा व्युत्क्रमणीय आव्यूह पर आधारित है, तो सबसे पहले हम एक बार क्या चेक करेंगे, उसका सारणिक निकाल लेंगे। ठीक, अगर सारणिक उसका 0 के बराबर नहीं आता है, अगर उसका सारणिक 0 के बराबर नहीं आता है तब हमारा जो ए इनवर्स होगा वो कैसा होगा, संभव होगा, यानी ए इनवर्स निकाला जा सकता है। और यदि क्या होता है, उसका हमने सारणिक निकाला, उस आव्यूह का सारणिक निकाला और वो 0 के बराबर आ गया तो उसका ए इनवर्स संभव नहीं होगा, उसका ए इनवर्स संभव नहीं होगा। तो अब जो ये बात आ जाती है सारणिक निकालने की, सारणिक कैसे निकाला जाएगा, ठीक उसकी बात फिर हम आगे करेंगे। अब अच्छा हम थोड़ी सी बात व्युत्क्रम आव्यूह के बारे में समझ लेते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में क्या कहेंगे कि यदि कोई हमारा व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है, ठीक, कोई भी व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है और उसका हमें क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है, तो किसी भी व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह को, किसी भी व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह का अगर हमें व्युत्क्रम निकालना है तो उसका व्युत्क्रम, किसी व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह उस आव्यूह में क्या उसके मूल आव्यूह से गुणा कर दिया जाए। जो हमारा पहले का आव्यूह था अगर उससे गुणा कर दिया जाता है और गुणा करने पर हमें इकाई आव्यूह प्राप्त होता है यानी आई प्राप्त होता है, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहेंगे, व्युत्क्रम आव्यूह कहेंगे। और व्युत्क्रम आव्यूह को याद रखेंगे किससे, ए इनवर्स से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, ए इनवर्स से प्रदर्शित किया जाता है। अब आप अच्छा है बात समझ लेंगे आकर के। ठीक, देखिए अगर हम इसकी बात करें तो हमने क्या कहा कि अगर हमारा कोई व्युत्क्रम आव्यूह है, अगर हम उसे क्या करें, उसके मूल आव्यूह से गुणा करा दे तो हमें प्राप्त क्या होना चाहिए, आई के बराबर यानी इकाई आव्यूह हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। तो ये बात सबको समझ में आ गई किसके लिए, व्युत्क्रम आव्यूह के लिए। अब जरा हम समझ लेते हैं जिस टॉपिक पर हम हमारे क्वेश्चन है, जिस टॉपिक पर हमारे क्वेश्चन है उसके बारे में हम समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा, फिर हम इनके बारे में थोड़ा सा आपको अगले लेक्चर में इनकी प्रमेय के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए तो अब हमें समझ लेना है क्या, अब हमें इसके बारे में समझ लेना है कि प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना, इसी पर हमारे एक्सरसाइज 3D आधारित है। प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना यानी एलिमेंट्री ऑपरेशंस द्वारा जो है हमें क्या इनवर्स निकालना है। ठीक, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम, ठीक, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम, ठीक, आव्यूह का व्युत्क्रम। तो अच्छा देखिए हम क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स किसके द्वारा था, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा। किसके द्वारा था, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा। तो ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम।
तो अच्छा इसके बारे में आप जरा समझ लेंगे आकर के देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, किस तरीके से इसको हम जो है प्रारंभिक संक्रिया का यूज किस तरीके से करेंगे। अब आप इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई 3 अवयव ले लेंगे। क्या करेंगे, कोई 3 अवयव ले लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमने मान लिया कि एक अवयव एक से लिया और दूसरा क्या लिया, ए लिया, और तीसरा क्या लिया, बी लिया। तो अच्छा अब आप समझ लेंगे आकर के देखिए आपको करना क्या पड़ेगा। जब हमने इन अवयवों को लिया तो देखिए सबसे पहले हमने इनको क्या कर लिया, इन्हें x बराबर ए बी के रूप में क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया। किसके रूप में परिवर्तित कर लिया, x बराबर ए बी के रूप में परिवर्तित कर लिया। अब देखिए अब आप समझ लेंगे आगे के। फिर जहां देखिए आप क्या करेंगे, अब अगर जो हम परिणाम एक यानी जो संक्रिया x पर लागू करेंगे। अच्छा देखिए अब आप बात जरा ध्यान से समझना करके। ए को हमने मान लिया क्या हमारा था, इकाई अवयव था। ए को क्या मान लिया, इकाई अवयव था, ठीक। और बी जो होगा दिए गए अवयव का क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम कहलाएगा। बी का होगा दिए गए अवयव का व्युत्क्रम कहलाएगा। तो देखिए अच्छा ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए अब जो हम क्या करेंगे बी को, अच्छा तो बी तो व्युत्क्रम अवयव कहलाएगा। अब अच्छा क्या करें कि जो संक्रिया हम x पर लागू करेंगे वही संक्रिया स्वतः हमें लागू करनी पड़ेगी किस पर, ए वाले पर स्वतः वो संक्रिया लागू हो जाएगी। तो ऐसी यानी ऐसी कंडीशन हमें देखिए समझ लेना है। कुल मिलाकर के देखिए आपको अगर कोई एक अवयव ए दिया हुआ है, कोई अवयव ए दिया हुआ है, तो अच्छा देखिए अब अभी हमने इससे पहले क्या बताया था, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। क्या बताया था, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। तो अच्छा अगर ये ए इनवर्स है इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, इनवर्स का मतलब होता है क्या, अपान में ए। इनवर्स का मतलब क्या होता है, अपान में। तो अपान में को अगर हम इधर भेजेंगे तो वो इनटू में पहुंच जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई क्या, ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, आई ए लिख देंगे, ठीक। अच्छा अब ये जो है ये तो व्युत्क्रम अवयव को प्रदर्शित करेगा, ये हमारा दिया हुआ अवयव होगा और ये क्या आई की जो वैल्यू होगी। अब देखिए अब आप समझ लीजिए आकर के, अब आप जरा समझना करके ध्यान देना बात हमारी। यहाँ पर जो आई की वैल्यू है, ठीक, आई की वैल्यू सभी को पता रहती है, वो हम क्या करेंगे, वो उसकी क्रम कोड पर क्वेश्चन पर निर्धारित करेगी, ठीक। अब यहां से हम देखिए ये जो हमारा ए दिया होगा, ए को हमें परिवर्तित कर लेना है किसके रूप में, आई के रूप में। अभी हमने इस थ्योरी में बताया भी था कि देखिए अगर इसको उसके मूल अवयव से गुणा कर दिया जाता है तो गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो, गुणा करने पर हमें प्राप्त हो जाए उसका क्या, इकाई अवयव प्राप्त हो जाए। तो देखिए ये जो हमारा अवयव था इसमें हम जब संक्रियाओं को लागू करेंगे तो संक्रिया लागू करने के बाद हमें यहाँ पर ये इकाई अवयव प्राप्त होना चाहिए क्या, ये वाला इकाई अवयव प्राप्त होना चाहिए। और जो हमारा इकाई अवयव था हमने चेंज किया है ना, तो जो हमारा इकाई अवयव होगा ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें, व्युत्क्रम अवयव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। यानी ये जो वैल्यू होगी व्युत्क्रम अवयव की होगी और व्युत्क्रम अवयव होगा क्या, जो हमारा इधर वाला ए दिखाई दे रहा है। तो अब आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेना है कि देखिए प्रारंभिक संक्रिया हम कैसे लागू करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे लागू करेंगे क्वेश्चन पर, ये बात आपको समझ लेना है क्वेश्चन के द्वारा, ठीक। अब देखिए एक्सरसाइज 3D हम सॉल्व करेंगे, उसमें आप समझिए इस बात को। ठीक, अब अच्छा देख लीजिए आगे के, देखिए एक्सरसाइज 3D। देखिए 3D एक्सरसाइज में दिया जाएगा कि अवयव का व्युत्क्रम अवयव प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा ज्ञात करिए यदि उनका अस्तित्व है तो। देखिए अस्तित्व वाली जो बात आ रही है वो हमने बताया था कि यदि अवयव का हम अवयव को सारणी के रूप में बदलें और उस सारणी की वैल्यू यदि 0 के बराबर ना है तभी हमारा उसका जो है क्या, व्युत्क्रम अवयव संभव होगा, नहीं तो व्युत्क्रम अवयव संभव नहीं होगा। यही बात आ जाती है किसकी, अस्तित्व की यही बात आ जाती है। तो ठीक, आप अस्तित्व वाली बात समझ में आ गई, ठीक। अच्छा अब आप समझ लेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, इसका 3D का सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1 2 -1 3। क्या दिया हुआ, 1 2 -1 3। अब अच्छा इस बात को जरा ध्यान से समझना। देखिए अस्तित्व वाली बात की जा रही है, अस्तित्व की बात हम सबसे पहले समझ लें। देखिए अगर हमारा अवयव 2 × 2 का है तो उसके लिए मान निकालना बड़ा ही आसान है। सबसे पहले इसको आप क्या करें, साइड में चेंज कर लीजिए। साइड में चेंज करने के बाद हमने देखिए इसको a के बराबर माना है, किसके बराबर माना है, a के बराबर माना है।
तो इसका साइड निकालिए। ठीक, ये आर्ग्यू में था, इसका हम साइड निकालेंगे यानी माड ऑफ ए निकालेंगे। तो अब आप समझ लेना करके देखिए, ये हमारा साइड में इसको भी चेंज कर लीजिए, कितना रहेगा 1 2 -1 3। अब इसका जो है मान निकाल लीजिए, देखिए मान इसका क्या आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनकी गुणा करवा लेनी है, इनकी गुणा करवा लेनी है, बीच में क्या करना है माइनस लगा लेना है। तो आप देखना कितना आ जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस का 2 यानी कितना आ गया 5 आ गया। ठीक, तो माड ऑफ ए इक्वल टू क्या आया 5। हमने क्या कहा था कि माड ऑफ ए जो है वो बराबर ना आए किसके 0 के, तभी हमारा ए इनवर्स क्या होगा संभव होगा। तो हाँ, इसका हम देख पा रहे होंगे क्या कि ए इनवर्स इसका संभव होगा, ए इनवर्स अस्तित्व में है। आप अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाँ ए इनवर्स इसका अस्तित्व में है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई, इतना काम तो सभी बच्चे कर लेंगे। ठीक, अब जो बात आ जाती है प्रारंभिक संक्रिया लागू करना, उस संक्रिया को आप जरा ध्यान से समझिए। ठीक, देखते हैं फिर। देखिए प्रारंभिक संक्रिया लागू करिए इस पर। तो सबसे पहले देखिए हम इसको जो है ए के बराबर हमने मान लिया, ए बराबर अभी हमने क्या बताया था आई ए बराबर क्या बताया था हमने आई ए। अब जरा बात हमारे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है। ठीक, देखिए अब ये बात आप समझ लीजिए कि अगर ये जरूरी नहीं कि ए ही यहाँ पर माना जाए, आप बी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, बी। इसको आप एक्स मान लीजिए, उससे कोई भी मतलब नहीं है। और ये जो बी होगा वो हमारा क्या होगा, उसका व्युत्क्रम आव्यूह होगा। ठीक, अगर आप अगर देखिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना चाहेंगे तो उस तरीके से भी कर लीजिए। ठीक, ध्यान देना पड़ेगा। देखिए हमने ए इसलिए माना है क्योंकि हमारा जो ए निकल कर आता है, यानी ए इनवर्स जब बन जाएगा वही हमारा व्युत्क्रम आव्यूह को प्रदर्शित करता है। हमने इसका प्रतीक भी बताया था, इसीलिए हमने इसको क्या है ए के बराबर मान लिया है। तो अब आप ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें ए की वैल्यू क्या थी हमारे, ए की वैल्यू थी 1 2 -1 3 इज इक्वल टू, अच्छा यहां से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 0 0 1 और ये क्या हो गया ए। हमें यहाँ पर ए की वैल्यू नहीं रखनी, हमें इसका तो व्युत्क्रम आव्यूह भी निकालना है, यही व्युत्क्रम आव्यूह को प्रदर्शित करेगा। ठीक, अब आप जरा समझेंगे आगे के। देखिए हमने कहा था कि इधर हमें क्या प्राप्त करना है, आई प्राप्त करना है। इधर क्या प्राप्त करना है, आई प्राप्त करना है, यानी 0 हमें 0। और हाँ, अब अच्छा ये बात समझ लीजिएगा क्योंकि देखिए जब हमें इधर आई प्राप्त हो जाएगा, जब हमें इधर क्या प्राप्त हो जाएगा, आई प्राप्त हो जाएगा, तो ठीक इसको इधर लेकर के चले आएंगे, इसको इधर लेकर के चले आएंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, इनवर्स को प्रदर्शित करने लगेगा। आई ए किसको प्रदर्शित करेगा, इनवर्स को प्रदर्शित करने लगेगा। ठीक, तो ये हमारी वैल्यू फिर इनवर्स की वैल्यू जो है हमें ज्ञात हो जाएगी। अब जरा ध्यान से आप समझिए। देखिए आई हमें पता रहता है, आई का सबसे पहला अवयव क्या होता है, सबसे पहला अवयव आई का 1 होता है। क्या होता है भाई, सबसे पहला अवयव आई का कितना होता है, 1 होता है। ये बात सबको पता भी चल रही है कि 1 होता है। चलिए अब आपको देखिए करना क्या पड़ेगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा वो बात आप ध्यान से समझ लीजिए, देखते रहिए फिलहाल। ठीक, देखिए हमें यहाँ पर तो 1 बनाना था और 1 पहले से है, यहाँ पर हमें 1 बनाना है, यहाँ पर क्या करना है 1 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है और यहाँ क्या बनाना है 0 बनाना है। ठीक, अब आप बात को ध्यान से समझिए। ठीक, अब आप बात को क्या करिए, ध्यान से समझिए। ठीक, तो देखिए हम इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 0, ये इसको क्या कहेंगे R1 पहली पंक्ति कहेंगे, इसको R2 दूसरी पंक्ति कहेंगे, इसको पहला कॉलम कहेंगे और इसको दूसरा कॉलम कहेंगे। ये इतनी बात तो सबको पहले से पता थी और एक बार हमने ये बात फिर से बता दी है आपको। ठीक, इतनी बात सबके समझ में आ गई। ठीक, अब आप देख लीजिए, देखिए अब जरा ध्यान देना है आपको। यहाँ पर हमें 1 बनाना था पता और यहाँ पर हमें क्या बनाना है 0, तो हम R2 में 0 बना रहे हैं, तो हम R2 को करेंगे क्या, वो बात आप सबको समझना है ध्यान से। R2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बनाना है। अच्छा, अगर हम इसको 2 से गुणा करें और इसमें घटा दें करके, तो वो फिर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ये बात आपको कंफर्म हो गई।
क्या कि ये हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा आकर के। चलिए ये बात हमें कंफर्म हो गई। चलिए देखिए हम क्या करते हैं, इसको पहले 2 से गुणा करवाते हैं, ठीक, इसको 2 से गुणा करवा करके और इसमें घटा देते हैं आकर के, ठीक। बात हमारे ध्यान से समझते रहना। R2 को हमने क्या लिखा, R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1। तो अच्छा अब देखना भाई ध्यान से, R2 माइनस 2R1 या संक्रिया इस पर लागू भी कीजिए। तो R1 को तो हमने कुछ किया नहीं, पहले R1 को आप ऐसे लिख लेना 1 माइनस 1, ठीक, क्या लिखा हमने 1 माइनस 1, ठीक। अब बात ध्यान से समझना, यहाँ से देखना है हमें। R2 को हमने क्या किया है, 2 से, R1 में 2 से गुणा करके इसमें घटा लेना है। तो इसमें 2, पहले R2 को 2 लिखेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या करना है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अब माइनस के 2 को हमें क्या करना है, इसमें 3 में घटा देना है आकर के। तो जब हम घटाएंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो अच्छा ये काम तो इधर लागू हो गया, ये कंडीशन स्वतः ही इधर लागू हो जाएगी R2 में। देखना करके क्या हम करेंगे R2 में कि 0 में से इसको 2 से गुणा करके घटा देते हैं, इसको 2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, 0 में घटाएंगे माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक। अब आप बात को ध्यान से समझना और भी ध्यान से समझ लीजिए। देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करिए 0 ही रहेगा, इसमें घटाइए तो 1 आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक। यहाँ पर बन गया, यहाँ पर 0 बन गया है। अब अच्छा आपको ध्यान से समझ लेना है जरा बात, यहाँ पर हमें कितना बनाना है, 1 बनाना है। कितना बनाना है, यहाँ पर हमें 1 बनाना है, ठीक। और यहाँ कितना बनाना है, 0 बनाना है। अच्छा अब आप बात ध्यान से समझना, हम इसको पहले 0 बना लेते हैं। क्या करते हैं, पहले इसको 0 बना लेते हैं। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, 0 बनाने के लिए अगर इसको ही 5 से गुणा किया जाए, इसको क्या किया जाए, 5 से गुणा किया जाए और इसको आपस में जोड़ लिया जाए, क्योंकि प्लस माइनस का जुड़ जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो देखिए हमने R1 को क्या किया, R1 को 5 से गुणा करके और उसमें जोड़ दिया, किसको, R2 को जोड़ दिया। अब आप जरा बात ध्यान देना, देखना है हमें, ठीक। बाकी A इसके साथ पहले से चलता चला आ रहा है। अब देखना इसमें 5 से गुणा करेंगे और ये जोड़ देंगे आकर के, तो ये 5 बन गया। अब देखिए ये थोड़ा सा डरने वाली बात नहीं कि यहाँ पर 1 था बन गया 5 में, फिर बनाना पड़ेगा। तो अब की बार आसान तरीके से बन जाएगा, करके ध्यान देते रहिएगा। अब देखिए इसको 5 से गुणा करिए और इसमें इसको जोड़ दीजिए आकर के, तो ये तो हमारा 0 बन जाएगा। R2 को तो हमने कुछ किया नहीं, बाकी वो हमारा यही इसी तरीके से बना हुआ है। अब आप बात को ध्यान दीजिएगा जरा, देखना है हमें। देखिए क्या करेंगे यहाँ से, अब अच्छा देख लेंगे आकर के जो कंडीशन हमने इधर लागू की है वो कंडीशन हमारी इधर स्वतः ही लागू हो जाएगी। तो इधर की ओर अच्छा हम जब देखेंगे आकर के, तो इसको 5 से गुणा करिए तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसमें R2 को हमें जोड़ देना है, तो 5 हो गया ये, और -2 जोड़ देंगे तो हमारा ये कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। और अच्छा यही काम यहाँ पर करिए, इसको 5 से गुणा करिए तो हमारा 0 ही रहेगा, और इसको इसमें जोड़ दीजिए यानी 1 जोड़ दीजिए आकर के, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। बाकी हमने R2 को तो कुछ किया नहीं था, उसको इसी तरीके से ले लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई है सभी के फिलहाल। अब अच्छा अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है, और यहाँ पर भी क्या बनाना है, 1। तो अब तो ये बात तो आसान हो जाएगी 1 बनाने वाली। क्या करेंगे भाई, अगर इस समीकरण में यानी इस पंक्ति में अगर 5 से भाग कर दिया जाए तो देखिए 0 को 5 से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो 0 रहेगा। और हमें यहाँ पर 0 चाहिए भी था, यहाँ पर 1 चाहिए तो हमें 1 मिल जाएगा जब 5 से भाग करेंगे। वही कंडीशन से R2 पर लागू हो जा रहे हैं। तो अच्छा अब की बार हम क्या लिखे ले रहे हैं, R1 में हम 5 से भाग करे दे रहे हैं, और इसके बाद R2 में भी 5 से भाग करे दे रहे हैं। ठीक, देखिए ये काम कर लीजिए आकर के आप, तो 5 से भाग करिए। देखिए यहाँ पर 5 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 0 ही रहेगा। यहाँ पर 5 से भाग करेंगे 0 आ जाएगा, और ये हमारा 1 आ जाएगा। अब अच्छा यही कंडीशन हमें इधर लागू कर लेनी है। हमने दोनों पंक्तियों में क्या किया, हमने दोनों पंक्तियों में 5 से भाग किया था, तो आप 5 से भाग करिए आकर के, तो देखिए कितना आ जाएगा, 3/5, 1/5, माइनस का 2/5, और कितना आ जाएगा 1/5।
5 आ जाएगा। बाकी हमारा ये क्या लिखा हुआ था, ए लिखा हुआ था। अब आप जरा देखिए आकर के देखिए, ये वैल्यू हमारी किसकी बन गई, आई की वैल्यू बन गई, तो इसको हमने आई लिख लिया और ये हमारा इधर क्या बन जाएगा आकर के। अच्छा अब अच्छा ध्यान से देखना, देखिए इसको हमने ऐसे इसी प्रकार लिख दिया, कितना आ जाएगा 3/5 माइनस का 2/5 1/5 1/5, ठीक। और ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया। अब अच्छा आप देखेंगे आकर के, इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा। अच्छा लेकिन एक बात जरा ध्यान से आप ये समझना करके, ये जो हमारी वैल्यू होगी यानी आई इनवर्स ए जो होगा, यही हमारा ये टोटल मिलकर के क्या बनाएगा, ए इनवर्स को बनाएगा। करके किसको बनाएगा, ए इनवर्स को बनाएगा। तो अगर हम देखें कि ए इनवर्स की वैल्यू हमारी क्या निकली, तो 3/5 माइनस का 2/5 1/5 और कितना निकला हमारा 1/5। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का क्या निकाला है, ए इनवर्स निकाला है। अब आपको देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और जहां तक हम देख रहे होंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 14 तक सभी 2x2 के क्वेश्चन है और सब में हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो अब आप इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, देखिए इसके बाद फिलहाल हम एक ही क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो है आप क्वेश्चन करिएगा और अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो आप मुझे बताइए, वो क्वेश्चन हम करवाएंगे। और इसमें कुछ क्वेश्चन हम छोड़ते भी चलेंगे क्योंकि सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। जो क्वेश्चन आपसे ना हो वो आप हमें बताइए से। देखिए 2 वाला भी क्वेश्चन देख लेंगे। 2 नंबर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कितना, 2 1 1 1, ठीक। इसे भी हम क्या करेंगे, ए के बराबर मान लेंगे। क्या करेंगे, ए के बराबर मान लेंगे। तो 2 1 1 1। अब अच्छा आप देखेंगे क्या हमें क्या करना पड़ेगा, एज इक्वल टू आई ए, क्या करना पड़ेगा, एज इक्वल टू आई ए। तो अच्छा अब आप बात को ध्यान से समझिएगा आकर के, ठीक। देखिए एज इक्वल टू आई ए हमारा कितना है 2 1 1 1 और ये कितना है 1 0 0 1 और ये क्या हो गया ए। देखिए वही काम करते रहे, हमें यहाँ पर क्या बनाना है, यहाँ पर 1 बनाना है। तो आप अगर R1 में से R2 घटा दें तो यहाँ पर 1 बन जाएगा, सिंपल है ना। तो देखिए ना, और यहाँ में 0 बनाना था, वो हमारा 0 भी एक साथ ही मिल जाएगा। तो हमने R1 को तुरंत क्या किया, R1 को लिख लिया क्या, R1 माइनस R2। आप कर लीजिए आकर के, देखना कितना आ जाता है, 2 से 1 जाएगा 1, 1 से 1 जाएगा 0 और इसको तो हमने कुछ भी नहीं किया था। चलिए ठीक। अच्छा ये काम हम इधर लागू कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, हाँ R1 को हमने क्या किया, R1 माइनस R2, तो इससे 0 घटाएंगे 1 ही रहेगा, इससे 1 घटाएंगे माइनस का 1 आ जाएगा, बाकी इसको तो हमने कुछ भी नहीं किया। अब अच्छा आप बात जरा देखेंगे आकर के, ध्यान देना भाई। अब हमें यहाँ पर 1 बनाना था, बना है, हमें यहाँ पर क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो देखिए R1 में, अच्छा अब आप बात ध्यान देंगे क्या करके, R2 को हमें यहाँ पर R2 में 0 बनाना है। तो अगर हम R2 को क्या लिखें, R1 माइनस R2, यानी क्या करें 1 से 1 घटा दें तो आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर यहाँ पर भी फिर वही काम होगा क्या, अगर यहाँ पर R1 में से R2 घटाएंगे, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, जबकि हमें 1 चाहिए होता है। तो आप उल्टा कर लीजिए, क्या कर लीजिए, R2 माइनस R1 कर दीजिए। क्या करिए, R2 माइनस R1 कर दीजिए। करिए R2 माइनस R1, देखेंगे ध्यान से, R1 को तो हमने कुछ किया नहीं, इसी प्रकार लिख दिया, ठीक। 1 माइनस 1 इसी प्रकार इनको लिख दिया। अब हमने जो भी काम किया है R2 में किया है, तो आप R2 में वो काम कर लीजिए। R2 में क्या करिए, R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, ठीक, बन गया आई। ये काम कर लीजिए आकर के, क्या R2 माइनस R1, तो 0 माइनस 1 तो -1। अब 1 माइनस प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा, 2, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप बात ध्यान देना करके देखिए, ये तो हमारा बन गया आई, ये हो गया आई इक्वल टू क्या, A1 1 माइनस 1 2 और ए आप इस, ये हमारा टोटल क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 2। तो हमारा ये क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया। अब देखिए इसके बाद हम आगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 अगले लेक्चर में बताएंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन हो जाता है तो आप मुझे बताइएगा, वो क्वेश्चन हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, कुछ क्वेश्चन जरूर इसमें छोड़ देंगे, आप ध्यान रखिए।